ललई यादव जौनपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वो एक बस चालक थे और होली के दिन वो अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे थे और हल्के से एक कार से उनकी स्कूटी छू जाती है। उसके बाद कार सवार शाश्वत सिंह नाम का एक व्यक्ति और उसके साथियों ने मिलकर के इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी मौत हो जाती है। होगा अनुराग यादव की जिस तरीके से गला काट दिया गया और यहाँ पे उसी तरीके से गले पे पैर रख के कहा जा रहा है कि मैं शाश्वत सिंह हूँ। अब हम अगर ये बता रहे हैं कि हम शाश्वत सिंह हैं, इसका मतलब है कि भाजपा की गवर्नमेंट है और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अजय कुमार बिष्ट मुख्यमंत्री जी हैं, ये भी उसी शाश्वत सिंह के सजाती के हैं। तो क्या ये इनको सरकार का घमंड है? डॉक्टर मनोज यादव के पहुंचने के बाद फिर ये मामला पूरी तरह से चर्चा में आ गया है और ललई यादव के परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिसका ढिढोरा पूरे देश भर में पीटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे और माफिया भाग चुके हैं। मतलब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में गुंडों और बदमाशों के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उसकी पुलिस और उसकी सरकार का कोई भी भय नहीं है। मैं मांग करता हूँ इनको एक सरकारी आवास दिया जाए, इस परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जो जिस योग्य पढ़े लिखे हों ये लोग, उनको उस तरीके की सरकारी नौकरी दी जाए। जहाँ बुलडोजर की लगातार बात हो रही है, शाश्वत सिंह के घर पर कोई बुलडोजर चला? मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके का न्याय इन लोगों को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मगर न्याय मिले या नहीं मिले, मगर आवाज़ हम लोगों की दबेगी नहीं। न्याय दिला के हम लोग सांस लेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ललई यादव नाम के एक व्यक्ति की पीट करके हत्या कर दी गई। ललई यादव जौनपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वो एक बस चालक थे और होली के दिन वो अपनी स्कूटी से कहीं जा रहे थे और हल्के से एक कार से उनकी स्कूटी छू जाती है। उसके बाद कार सवार शाश्वत सिंह नाम का एक व्यक्ति और उसके साथियों ने मिलकर के इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी मौत हो जाती है। और सोचिए कि ललई यादव के हत्या के बाद ये जो मामला है वो पूरी तरह से सुर्खियों में कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ललई यादव एक कमज़ोर परिवार से आते हैं, एक गरीब परिवार से आते हैं। वो बस ड्राइवर थे। जिस उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की पुलिस की बात कर रही है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ये कह रही है कि गुंडे और माफिया इस उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुके हैं, यानी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराध मुक्त हो गया है। उसी उत्तर प्रदेश में गुंडे और बदमाश छोटी छोटी बात पर लोगों की जान ले रहे हैं, खास करके गरीबों और कमज़ोरों की। क्या गरीबों कमज़ोरों की कोई वैल्यू नहीं है? क्या एक कमज़ोर व्यक्ति को सरेराह कोई भी मनबड़ गुंडा बदमाश पीट कर उसकी हत्या कर दे? और पुलिस कार्रवाई के नाम पर जो खबर निकल कर के आ रही है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये खबर है कि जो मुख्य आरोपी वही फरार चल रहा है, उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये हाल है उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस वाले पुलिस का। ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए आ गया कि समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मनोज यादव ललई यादव के घर पहुंचे, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। ललई यादव अपने पीछे अपने एक बेटे, जवान बेटी और पत्नी को छोड़ गए। एक कमज़ोर परिवार जिनके पास ढंग का घर भी नहीं है। ये तब पता चला जब डॉक्टर मनोज यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व में जौनपुर से एमएलसी के प्रत्याशी रहे, इससे पहले हमने खबरों में बताया था, वो पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा तो सरकार से मांग की कि सबसे पहले इस परिवार को सुरक्षा के साथ साथ एक घर दिया जाए, एक पक्का मकान दिया जाए और शिक्षा के हिसाब से उस परिवार में एक नौकरी दी जाए। मैं मांग करता हूँ इनको एक सरकारी आवास दिया जाए, इस परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और जो जिस योग्य पढ़े लिखे हों ये लोग, उनको उस तरीके की सरकारी नौकरी दी जाए। एक और सबसे पहली वरीयता ये होनी चाहिए कि आज भी अभियुक्त टहल रहा, घूम रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी जो है सुरक्षा कर्मी नहीं दिख रहा है
और इस परिवार को ऐसे छोड़ दिया गया है कि जाओ क्या नाम उसका, आशुतोष सिंह, शाश्वत सिंह, जाओ, अभी भी 3 लोग बचे हुए, उनको भी मार के आओ, तब हम तुमको पकड़ेंगे। क्या इस तरीके के प्रशासन ये सोच के रखी हुई छोड़ी हुई है, या प्रशासन सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उस परिवार में अकेले कमाने वाले एक व्यक्ति ललई यादव थे, जिनकी मौत के बाद बिखरे परिवार के साथ कौन खड़ा होगा, आगे की उनकी रोजी रोटी किस तरह से चलेगी। डॉक्टर मनोज यादव ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और कानून व्यवस्था का जो हाल है, शायद इस परिवार को न्याय मिल पाए, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इस परिवार के साथ खड़े, यानी समाजवादी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। इस परिवार को पहली बात तो सुरक्षा दी जाए, कम से कम 4-5 पुलिसकर्मी इनके घर पे रहें। अभी भी अभियुक्त इस तरीके से टहल रहा है, कोई भी घटना घटित कर सकता है। यह आपके नाक के नीचे ही है। यहीं आप बताइए, दीवानी के पीछे एकदम जस्ट किराए के रूम में रह रहे हैं, दीवानी के पीछे। यहाँ पे डीएम साहब, एसपी साहब एकदम लगे पाँव हैं, पैदल भी वॉक करते हुए भी आ सकते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके का न्याय इन लोगों को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मगर न्याय मिले या नहीं मिले, मगर आवाज़ हम लोगों की दबेगी नहीं, न्याय दिला के हम लोग सांस लेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, उस पीडीए के नारे के अनुरूप समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता का कर्तव्य है कि हम पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों के साथ खड़े हों, पीडीए के साथ खड़े हों। डॉक्टर मनोज यादव के पहुंचने के बाद फिर ये मामला पूरी तरह से चर्चा में आ गया है और ललई यादव के परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिसका ढिढोरा पूरे देश भर में पीटा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे और माफिया भाग चुके हैं, मतलब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में गुंडों और बदमाशों के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उसकी पुलिस और उसकी सरकार का कोई भी भय नहीं है। सोचिए, छोटी सी बात पर ललई यादव अपनी स्कूटी से जा रहे थे और शाश्वत सिंह की कार से थोड़ी सी स्कूटी छू गई थी, और छोटे से विवाद में उस शाश्वत सिंह और उसके साथियों ने ललई यादव को इस कदर मारा, इस कदर पीटा। बताया जा रहा है कि शाश्वत सिंह ने ललई यादव की गर्दन पर पैर रख करके दबा करके उनको मार रहा था, उसके साथी हाथ और पैर पकड़ करके ऊपर से नीचे पटक रहे थे। देखिए, 4 तारीख को घटना सुनी गई और यहाँ तक जैसे तालिबानी तरीके से मारा जाता है, अभी आप लोग ने भी चलाया होगा, अनुराग यादव को जिस तरीके से गला काट दिया गया, और यहाँ पे उसी तरीके से गले पे पैर रख के कहा जा रहा है कि मैं शाश्वत सिंह हूँ। ऐसे में भला बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो दम नहीं तोड़ेगा। एक तरह से कहा जाए तो दम केवल ललई यादव ने नहीं तोड़ा है, बल्कि एक एक करके प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। ललई यादव के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा बताइए कि अब तक उस परिवार को न्याय के नाम पर जो मुख्य आरोपी वही नहीं पकड़ा गया, उस परिवार को सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सोचिए, उस परिवार में 3 लोग और बचे हुए हैं। क्या जौनपुर की पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि 3 लोग जो और बचे उनकी भी हत्या हो जाए, वो परिवार पूरी तरह से सुन्न हो जाए, उसके बाद इनका कलेजा ठंडा होगा। शाश्वत सिंह, जहां बुलडोजर की लगातार बात हो रही है, शाश्वत सिंह के घर पर कोई बुलडोजर चला, कोई ऐसी टीम गठित की गई जो शाश्वत सिंह के घर पर जाए, जांच करे और उसके भी घर पर बुलडोजर चलाया जाए, या फिर जैसा कि डॉक्टर मनोज यादव ने साफ तौर पे कहा कि शाश्वत सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का व्यक्ति किसी के साथ कोई भी घटना घटित कर सकता है, किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है छोटी छोटी बात पर? क्या उन्हें खुली छूट मिली उस उत्तर प्रदेश में? ये बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी कानून व्यवस्था पर है। और सपा नेता डॉक्टर मनोज यादव ने क्या कहा, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।